स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन पार्ट सेकेंड ऑफ लेसन नंबर 2। इसमें आपने देखा कि मृदु और उसके जो कजन्स थे वो खिड़की में से झांकते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक म्यूज़िक टीचर दिखाई देते हैं और उनके सामने लल्ली बैठी हुई हैं जो वायलिन पर बजा रही हैं। तो म्यूज़िक टीचर तो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। म्यूज़िक टीचर के बारे में बताया गया है कि उनका फिगर बोनी फिगर है। जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनके हेड पर बाल नहीं हैं और गोल्ड की चैन पहने हुए हैं वे, और उनका जो एक अंगूठा है वो थोड़ा बड़ा है और अपने पैर को बार बार पटक रहे हैं वायलिन के साथ साथ। लेकिन लल्ली जो है वो उनके साथ सही से नहीं बजा पा रही है और असंतुष्ट दिखाई दे रही है। और तभी थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है अम्मा की। गेट से बाहर एक आवाज़ आती है, वो रवि को कहती है कि रवि, वो जो भिखारी बैठा हुआ है वो उसको बरामदे से बाहर निकाल दो। तो जब वो बातचीत कर रही होती है तापी से, और वो कहती है कि ये भिखारी रोजाना हर हफ्ते आ जाता है हमारे घर पर, तो इसे भगा दो। मृदु और मीना उस बात का अनुसरण करते हैं। तो वो जब जाते हैं तो भिखारी पहले ही बाग में बैठ चुका होता है और चुपचाप से घर में बैठ जाता है नीम के पेड़ के नीचे। तो बैगर को जब वो रवि और मीना और मृदु उसको मना करते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, तो उनको घूरता है और वह बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठा हूँ। जब धूप खत्म हो जाएगी, शाम हो जाएगी, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। थोड़ी देर के बाद वह अपने पैर फैला लेता है और सो जाता है, और थोड़ी जब उसे जाने के लिए उठता है तो उसके पैरों में चप्पल नहीं होती है। यह देखकर मीना और रवि को बहुत दुख होता है। अब वो सोचते हैं कि इसको कोई चप्पल देनी चाहिए। वो इधर उधर चप्पल की तलाश करते हैं तो उन्हें एक चप्पल दिखाई देती है। वो चप्पल म्यूज़िक मास्टर की थी। वो उस चप्पल को भिखारी को दे देते हैं और भिखारी उन चप्पलों को पहनकर उनको आशीर्वाद देते हुए चला जाता है। इस तरह से जब लाली वायलिन सीख लेती है और मृदु उसको जो मास्टर होता है म्यूज़िक मास्टर, वो आता है बाहर और अपनी चप्पल ढूंढता है तो उसे चप्पल नहीं मिलती है। तो वो बच्चों से पूछता है। इतने में रुक्मणी आती है। रुक्मणी बच्चों से पूछती है तो बच्चे जवाब देते हैं कि वो चप्पल तो उन्होंने भिखारी को दे दी है क्योंकि भिखारी के पाँव में छाले हो रहे थे। रुक्मणी बहुत गुस्सा होती है उन पर, और बाद में वो एक चप्पल घर पर रखी हुई होती है जो मामा की चप्पल होती है। गोपू मामा होता है उनका नाम। वो गोपू मामा की चप्पल उस भिखारी को दे देती है। तो वो पहले तो ऐसा रिएक्शन करता है म्यूज़िक मास्टर कि उसको वो चप्पल पसंद नहीं आई, लेकिन उसके चप्पल जो है उसके पैरों में फिट आ जाती है। बाद में वो चप्पल वो बच्चों से कहता है कि ये चप्पल तो मुझे पसंद नहीं आई है। जो मेरी चप्पल थी वो तो उसकी कीमत इतनी थी जितनी कि आप एक म्यूज़िक की मुझे 1 मंथ की फ़ीस देते हो। फिर भी वो उस चप्पल को ले लेता है। बाद में रुक्मणी बच्चों को डांटती है और उसको डर रहता है कि गोपू मामा को जब पता चलेगा, जब वो शाम को वापस आएंगे तो अपनी चप्पल मांगेंगे, और ऐसा सोचते हुए वो बच्चों को अंदर बुलाती है और उनको डांटती है। और वो सोचती है कि जब मामा शाम को आएंगे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी कि म्यूज़िक मास्टर को चप्पल दे दी है। ऐसा वो उसको बाद में बताती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।